पजेसिव प्रोनाउन ऐसे प्रोनाउन होते हैं जो एक लिविंग थिंग का नॉन लिविंग थिंग के साथ रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं, ठीक है, तो उन्हें हम कहते हैं पजेसिव प्रोनाउन। सो पजेसिव प्रोनाउन जो है दो शब्दों से मिलके बना है, पजेसिव प्लस प्रोनाउन। सो पजेसिव मतलब होता है अधिकार एंड प्रोनाउन यानी सर्वनाम। ऐसे शब्द जो किसी पे अधिकार बताने के लिए नाउन के बदले में यूज होते हैं उन्हें पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे बात कर लूँ आई, तो आई का जो पजेसिव प्रोनाउन होगा वो हो जाएगा माइन। क्या हो जाएगा? माइन। वी का पजेसिव प्रोनाउन हो जाएगा आर्स। अब मैं इसका एग्जांपल आपको देता हूँ। जैसे मैंने बोला कि यह क्लास हमारी है, तो हम बोल सकते हैं दिस क्लास इज आर्स। क्या बोल सकते हैं अपन? दिस क्लास इज आर्स। और दूसरा तरीका है यहाँ पर दिस इज आर क्लास, दिस इज आर क्लास। अब समझने की कोशिश करें अपन यहाँ पे कि हम ये जो वर्ड यूज कर रहे हैं आर क्लास, इस आर क्लास के बदले में, इस आर क्लास के बदले में हम क्या यूज कर सकते हैं भाई? इस आर क्लास के बदले में हम यूज कर सकते हैं आर्स। तो आर्स क्या बन गया? आर्स बन गया प्रोनाउन। कैसे बन गया? क्योंकि वो आर क्लास के बदले में यूज हो रहा है। और ऐसा कोई शब्द, क्लास क्या है? नाउन है। क्लास क्या है? नाउन है। और नाउन के बदले में कौन सा वर्ड आ रहा है? आर्स आ रहा है, इसलिए ये क्या बन गया? प्रोनाउन। ठीक है। सो पजेसिव प्रोनाउन में ये जो कैटेगरी हमने यहाँ पे ली है, ये सारी कैटेगरी आएगी। और वो कैटेगरी कौन सी है? और ये कैटेगरी है, इस तरह की जो कैटेगरी है हम उसकी बात कर लेते हैं। तो ये कैटेगरी हो गई माइंड। इसके बाद नाउन लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि खुद नाउन के बदले में आ रहे हैं, है ना। अब यहाँ पर एक्चुअली मैं बता दूँ आपको, यहाँ पर योर्स आएगा, ठीक है, क्योंकि ये पजेसिव प्रोनाउन यहाँ पे योर्स कर देते हैं, ठीक है। हिस में नहीं लगाते हैं, हर्स में लगा देते हैं। हाँ, आर्स पढ़ते हैं, योर्स पढ़ते हैं और देयर्स पढ़ते हैं, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि अगर ये मान लो कोई प्रॉपर्टी है, जी हाँ, कोई प्रॉपर्टी है और उस प्रॉपर्टी के अंदर, ठीक है, 3-4 लोगों का अधिकार उस प्रॉपर्टी में, तो हम क्या बोलेंगे कि जो ये प्रॉपर्टी ना, दिस प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी में उन लोगों का अधिकार है, दिस प्रॉपर्टी। तो हमने क्या बोला? ठीक है, दिस प्रॉपर्टी जो है, दिस प्रॉपर्टी इज देयर्स। तो देयर्स, आपको अगर देयर प्रॉपर्टी का में एक वर्ड यूज़ करना है तो आप देयर्स का भी यूज़ कर सकते हो। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि मैंने आपको यहाँ पे बता दिया कि नंबर 1 पर्सनल प्रोनाउन, सेकेंड नंबर में पजेसिव प्रोनाउन। अब हम चलते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में आता है माई सेल्फ, योर सेल्फ, हर सेल्फ, मेरा स्वयं। हमने अभी भी जब अपन ने केस के बारे में पढ़ा, उस टेबल को देखा, तब हमने इसकी स्टडी करी। अब यहाँ पे हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा है आई कट माई सेल्फ। तो आई सब्जेक्ट के तौर पे भी मैं खुद यूज हो रहा हूँ और ऑब्जेक्ट के तौर पे भी खुद यूज हो रहा हूँ, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्सिव, जो स्वयं को रिफ्लेक्ट करे। मेरा स्वयं माई सेल्फ है, आपका स्वयं योर सेल्फ है, ही का जो स्वयं है वो हिम सेल्फ है, सी का स्वयं हर सेल्फ है, दे का स्वयं क्या हो जाएगा? दैम सेल्फ हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखो कि मैंने अपने आप को काट लिया कब? जब मैं सेविंग कर रहा था। सेविंग करते समय कई बार हमारे को कट लग जाता है, तो हमने क्या बोला कि आई कट माई सेल्फ वाइल सेविंग। सेकेंड है दैट मैन, ठीक है, दैट मैन ब्लेम्ड हिमसेल्फ। वो जो आदमी है, वो आदमी किसको ब्लेम कर रहा है? वो आदमी किसको ब्लेम कर रहा है? वो आदमी खुद को ब्लेम कर रहा है। क्या कर रहे हैं अपन कि दैट मैन ब्लेम्ड हिमसेल्फ। तो मैन कैसा हो गया? खुद एक सब्जेक्ट हो गया और वो स्वयं को कर रहा है, तो उसके स्वयं के लिए हमको क्या लाना पड़ेगा? ये सिंगुलर है, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लाया? हिमसेल्फ। उसी तरीके से यहाँ पे ऑब्जेक्ट बन गया। तो जब सब्जेक्ट भी आप हो और ऑब्जेक्ट भी आप हो, मतलब सब्जेक्ट भी वही है और ऑब्जेक्ट भी वही है, तो मैन ने खुद को ब्लेम किया। तीसरा है वी माइट डिसीव आवरसेल्फ। हम खुद को क्या कर रहे हैं? डिसीव कर रहे हैं, खुद को धोखा दे रहे हैं। तो हम बोल रहे हैं वी यानी हम, माइट यानी शायद, पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए। सो वी माइट डिसीव आवरसेल्फ। हम खुद को क्या कर रहे हैं? कहीं ना कहीं डिसीव कर रहे हैं, कहीं ना कहीं धोखा दे रहे हैं। तो यहाँ पर धोखा देने वाला वी और धोखा जिसे मिल रहा है वो वी का स्वयं है, मतलब आवरसेल्फ है। यू आर बिफूलिंग योर सेल्फ। कई बार हम बोलते हैं ना कि ऐसा करके तुम किसी और को बेवकूफ़ नहीं बना रहे हो, बल्कि ऐसा करके तुम स्वयं को बेवकूफ़ बना रहे हो। कई बार ऐसा बोलते हैं कि जब हम किसी व्यक्ति पे ट्रस्ट करते हैं और वो व्यक्ति क्या करता है? हमारे साथ धोखा देता है, तो हम सोचते हैं कि वो हमें धोखा नहीं दे रहा है, बल्कि वो स्वयं को धोखा दे रहा है, वो स्वयं को मूर्ख बना रहा है। क्यों? क्योंकि वो कर्मा डिसाइड करता है। तो यहाँ पे हमने वही बात बोला है कि यू आर बिफूलिंग योर सेल्फ, ठीक है। यू आर नॉट मेकिंग एनीबडी फूल। आप किसी को फूल नहीं बना रहे हो, बल्कि आप स्वयं को फूल बना रहे हो, तब हम बोलेंगे यू आर बिफूलिंग। तो फूल बनाने वाला
यू है और किसको बना रहा है, स्वयं को। तो इसे कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। मैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के एक और टाइप के बारे में बात करता हूं। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का जो एक और टाइप होता है उसे कहा जाता है इम्फेटिक प्रोनाउन। क्या कहते हैं उसको, इम्फेटिक प्रोनाउन। चलो फटाक से उस इम्फेटिक प्रोनाउन को समझ लेते हैं। इसके दो नाम है, इसे इंटेंसिव प्रोनाउन भी कहते हैं और इसे इम्फेटिक प्रोनाउन भी कहते हैं। और ये दिखता कैसे है भाई, ये दिखता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के जैसे दिखता है। कैसे दिखता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की तरह दिखता है, लेकिन इसकी सेंटेंस में जो भूमिका थोड़ी सी अलग होती है। सबसे पहले तो हम इम्फेटिक और इंटेंसिव का वर्ड का अर्थ समझ ले। जब हमें सब्जेक्ट पर जोर देना हो, क्या देना हो, जोर, जी हाँ, क्या देना है, जोर या दबाव देना है, दबाव देना है, तब हम इम्फेटिक प्रोनाउन का यूज करते हैं। अब सबसे पहले इस बात को समझने के लिए सीधे हम एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं, उससे आपको आसानी से समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैंने इस चीज को अभी थोड़ी देर के लिए मैं हटा दे रहा हूं। आई हैव कुक्ड, ठीक है, सॉरी यहां पे एक सेंटेंस गलत लिखा है। आई हैव, यहां पे जाएगा कुक्ड, आ जाएगा कुक्ड। सो यहां पे लिखा है आई हैव कुक्ड फूड, मैंने खाना बनाया है, कैसा है, मैंने खाना बनाया है, क्या, सिंपल सेंटेंस है, आई हैव कुक्ड फूड, मैंने खाना बनाया है, कैसा है। अब मैं इसी बात पे थोड़ा जोर देना चाहता हूं। कैसे जोर देना था, मैंने खुद ने, जी हाँ, मैंने खुद ने, आई माई सेल्फ, मैंने खुद ने ये खाना बनाया है, बताइए कैसा है। आई माई सेल्फ हैव कुक्ड, ठीक है, कुक्ड फूड, हाउ इज इट, ये कैसा है। तो इस केस में आप क्या कर रहे हो, माई सेल्फ को एक्स्ट्रा में यूज कर रहे हो। क्यों यूज कर रहे हो, ताकि आप आई के ऊपर क्या बना पाओ, दबाव। तो आई के बदले में या मेरे बदले में मैं आई का यूज कर रहा हूं, तो आई तो प्रोनाउन है, लेकिन मैंने स्वयं ने, मैंने अपने लिए जो वर्ड यूज किया माई सेल्फ, वो भी प्रोनाउन है। ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी हो सकता है, लेकिन चूंकि ये सेंटेंस को क्या कर रहा है, सेंटेंस को और क्लियर करना चाह रहा है, इसलिए इसका नाम पड़ गया इंटेंसिव प्रोनाउन या इम्फेटिक प्रोनाउन, जो कि सेंटेंस के ऊपर एक दबाव बना रहा है। तो ये बातें कब आती है, इम्फेटिक प्रोनाउन कब आता है, ये इम्फेटिक प्रोनाउन तब आता है जब सामने वाला आपकी बात पे विश्वास नहीं करता, या आप उस पे क्या करते हैं, उसके डाउट को क्लियर करना चाहते हो या अपनी बात को जोर देना चाहते हो। ऐसे केस में आप यूज करते हो किसका, आपका इंटेंसिव प्रोनाउन का या इम्फेटिक प्रोनाउन का। जैसे आप बोलते हो ना, मैंने देखा है, तो आप ऐसा बोल सकते हो, ठीक है, लेकिन आप बोले कि मैंने खुद ने देखा है उसे ऐसा करते हुए, तो आप क्या बोलोगे, आई माई सेल्फ saw him doing this, इसलिए मैं कैसे विश्वास ना करूं। तो ये आप क्या कर रहे हो, सामने वाले को और ज्यादा आप कॉन्फिडेंस में लेने के लिए, उसके डाउट को क्लियर करने के लिए आप ये एक्स्ट्रा में जो वर्ड यूज कर रहे हो, जो जस्ट किसके बाद लग रहे हैं, जो प्रोनाउन के बाद लग रहे हैं, जस्ट सब्जेक्ट के बाद लग रहे हैं, इसे कहा जाता है इम्फेटिक और इंटेंसिव प्रोनाउन। आई होप कि आपको ये बात अच्छे से समझ में आई होगी। अब एक बात याद रखना, कोई भी सेंटेंस माई सेल्फ, हर सेल्फ, देम सेल्फ से स्टार्ट नहीं हो सकता। उसका एग्जिस्टेंस तभी होगा जब तक कि आप पर्सनल प्रोनाउन लेकर ना हो। जब तक आप आई नहीं लेके आओगे तो फिर माई सेल्फ की कल्पना कैसे कर सकते हो, नहीं कर सकते। जब तक सी लेके नहीं आओगे तो हर सेल्फ की कल्पना आप कैसे कर सकते हो, नहीं कर सकते। तो ये बात आपको करना पड़ेगा कि आई का यूज करें तो मैं, ठीक है। तो हमने दो एग्जाम्पल लिए, आई होप आपको ये दोनों बातें समझ में आई होंगी। तो इनडेफिनिट प्रोनाउन, ऐसा प्रोनाउन जो डेफिनिट नहीं है, ठीक है। जब हम किसी अनिश्चित वस्तु, ठीक है, समझने की कोशिश करें, जब हम किसी अनिश्चित वस्तु या अनिश्चित व्यक्ति या अननोन व्यक्ति के बारे में बात करते हैं, जैसे मैं बोलूंगा समवन हैज कम, अब हमको नहीं पता कौन आया है, समवन हैज कम मतलब कौन आया है, ठीक है। तो समवन कोई आया है, उसका नाम हमें नहीं पता, तो हम उसके बदले में क्या यूज कर रहे हैं, समवन। जैसे और भी यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा है, जैसे हमने एग्जाम्पल लिखे हैं बोथ। अब बोथ यानी दोनों, पर वो कौन से दोनों हमें नहीं पता। एवरीबडी, एवरीबडी यहां पे हम लिख रहे हैं एवरीबडी, याद रखना एवरीबडी, एवरीबडी यानी होता है सभी, एवरीबडी मतलब सभी। सबसे पहले हमने देखा इनडेफिनिट प्रोनाउन। तो इनडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित, प्रोनाउन यानी होता है नाउन के बदले में आने वाला वर्ड। अब हम यहाँ पे एक वर्ड, हम यहाँ पर एक वर्ड ढूंढना चाहते हैं, ठीक है। और वर्ड कैसे ढूंढना चाहते हैं कि भाई वो इनडेफिनिट भी होगा सॉरी, और वो प्रोनाउन भी होगा। तो यहाँ पे देखेंगे लिखा है बोथ वर एब्सेंट। क्या लिखा हुआ है भाई, बोथ वर एब्सेंट, दोनों एब्सेंट है। वो कौन दोनों एब्सेंट है, ये अनिश्चित है, ये पता नहीं है वो किन दोनों के बदले में यूज हो रहा है, ठीक है। तो उनका नाम नहीं ले रहे। अगर मान लो वो कौन हो सकते हैं भाई, राम और मोहन है। कौन है वो, राम एंड मोहन है, जो क्लास में कैसे हैं, एब्सेंट थे, बोथ वर एब्सेंट
सॉरी, तो राम और मोहन दोनों कैसे एब्सेंट है, तो हमने लिखा बोथ वर एब्सेंट। तो राम और मोहन के बदले में क्या यूज कर लिया भाई अपन ने, बोथ यूज कर लिया, तो वो क्या बन गया, प्रोनाउन। क्योंकि राम और मोहन कौन है, नाउन है, और नाउन के बदले में आप क्या यूज कर रहे हो, नाउन के बदले में आप यूज कर रहे हो वर्ड, तो ये वर्ड क्या बन गया, निश्चित तौर पे वर्ड प्रोनाउन बन गया। और कैसे है, इनडेफिनिट है, मतलब अनिश्चित लोगों के लिए यूज हुआ है। नो वन इज एट होम, कोई भी घर पे नहीं है, नो वन एट होम, कोई भी घर पे नहीं है, इसलिए इनका नाम पड़ गया इंडेफिनिट प्रोनाउन। तो ऑल मतलब सभी। अब देखो सभी, आपने ऑल बोल दिया ऑल बोल दिया, ऑल यानी सभी। अब सभी में 10 हैं, 20 हैं, 25 हैं, 1000 हैं, 2000 हैं, 10,000 हैं, हमको नहीं पता। अब ऑल के दो तरीके से यूज होते हैं। कैसे, आपने सुना होगा ऑल इज वेल, ये भी सुना है कि नहीं, ऑल इज वेल नंबर 1। दूसरा सुना है ऑल आर गुड। भाई ये दोनों सेंटेंस सही है, और दोनों सेंटेंस में हम देख रहे हैं कि दोनों सेंटेंस में क्या प्रॉब्लम आ रही है, दोनों सेंटेंस में प्रॉब्लम हमको ये आ रही है कि दोनों सेंटेंस में एक जगह हम इसका यूज कर रहे हैं, एक जगह आर का यूज कर रहे हैं। ऐसा क्यों भाई, जब ऑल ऐसे यूज हो कि वो अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज हो, जिसे हम गिन नहीं सकते, सब कुछ लाइफ में सब कुछ सही चल रहा है, अब वो सब कुछ को आप गिन सकते हो कि नहीं, तो ऑल इज वेल बोलोगे। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि घर पे मम्मी अच्छी हैं, अच्छी हैं, पापा जी अच्छे हैं, हाँ अच्छे हैं, भाई अच्छा है, हाँ अच्छा है, तो आप बोलेंगे घर पे सब अच्छे हैं। तो घर के लोग कैसे हैं, काउंटेबल है, और घर के लोगों की बात हो रही है, और उन फैमिली मेंबर को हम काउंट कर सकते हैं, इसलिए हम बोल रहे हैं ऑल आर गुड। तो यहाँ पर जो ऑल आर लिखा है, ऑल आर गुड, या बोल सकते हैं ऑल आर वेल, तो यहाँ पे जो ऑल लिखा है ये काउंटेबल के लिए। तो ऑल क्यों इंडेफिनिट प्रोनाउन कहलाया, क्योंकि ऑल उन सभी व्यक्तियों के बदले में आ रहा है जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, और उस सारे व्यक्ति मतलब नाउन है, इसलिए ऑल बन गया प्रोनाउन। और अभी उसकी संख्या डिसाइड नहीं है, ठीक है, इसलिए वो बन गया इंडेफिनिट। डोमेस्टेटिव प्रोनाउन, डोमेस्टेटिव प्रोनाउन के अंदर मैं फटाक से आपको एक बात बता दूं, डोमेस्टेटिव प्रोनाउन के अंदर जो चीज़ हम यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं हम किस किस का यूज़ करते हैं, हम यूज़ करते हैं इन चीज़ों का यूज़ करते हैं, सिंगुलर होगा, प्लूरल होगा, नियर होगा, फार होगा। जब कोई चीज़ क्या हो, सिंगुलर हो, जब कोई चीज़ क्या हो, सिंगुलर हो और एक हो, सिंगुलर है और हमारे, सिंगुलर मतलब एक है और हमारे पास है, नियर है, नियर यानी होता है पास में, तो हम बोलते हैं दिस, हम क्या बोलते हैं दिस। और अगर वही चीज़ हमसे, ठीक है, दूर है और सिंगुलर है, ठीक है, तो हम उसके लिए क्या यूज़ करते हैं, दैट का यूज़ करते हैं। उसी तरीके से हम यहाँ पर यूज़ करते हैं, यहाँ पे यूज़ करते हैं, यहाँ पे दिस का, किसका यूज़ करेंगे हम, यहाँ पे दिस का, और यहाँ पे यूज़ करेंगे दैट का, सॉरी दोस्त का। तो समझते हैं, दिस यानी होता है यह, दिस यानी क्या होता है यह, दैट यानी होता है वह, दैट यानी क्या होता है वह, दिस यानी होता है ये, दिस यानी होता है ये, और दोज यानी होता है वो। ऐसा हम कह सकते हैं, बट एग्जैक्ट ये मीनिंग नहीं होती, ठीक है। जब कोई चीज़ हमारे करीब हो, जैसे पेन मेरे करीब है, तो मैं बोलूँगा दिस इज़ अ पेन, मैंने क्या बोल दिया, दिस इज़ अ पेन, ठीक है। मैंने आपसे बोला दिस इज़ अ बोर्ड, ठीक है, तो ये चीज़ आपको बता, दिस इज़ अ बोर्ड, तो ये सिंगुलर है, आपको दिखा रहे हो मेरे करीब है, मतलब करीब का मतलब स्पीकर के करीब होना, जो बोलने वाला है उसमें एक प्रॉक्सिमिटी होना चाहिए, नज़दीक होना, तो हम वहाँ बोलते हैं दिस। तो हमने बोल दिया, यहाँ पे लिखा हुआ है दिस इज़ अ पेन, ठीक है। दूसरा दैट का मतलब समथिंग जो दूर है, समथिंग जो दूर है, तो हम बोल सकते हैं, जैसे बोलेंगे दैट इज़ माई स्टूडेंट, तो कोई स्टूडेंट है जो दूर है, तो हम क्या बोल रहे हैं दैट इज़। तो कोई चीज़ एक है और हमसे दूर है, तो हम उसके लिए क्या यूज़ करेंगे, दैट का यूज़ करेंगे। दिस का यूज़ कब करेंगे, जब कोई चीज़ हमारे पास है और संख्या में ज़्यादा है। जी हाँ, अब आप देख रहे हैं कि मेरे पास यहाँ पे मोर देन 1 मार्कर है, 1 2 3 4, तो मैं बोलूँगा दीज आर मार्कर्स, एक से ज़्यादा है तो यहाँ पे दिस। अगर केवल इसकी बात करूँगा तो बोलूँगा दिस इज़ अ मार्कर, एक है तो, और बहुत सारे हैं तो बोलूँगा दीज आर मार्कर्स। इसी तरीके से कई बार आप देखते हो आसमान में पक्षी उड़ रहे हैं, ठीक है, पक्षियों की संख्या एक से ज़्यादा है, तो हमको देख के बोलेंगे दोज आर बर्ड्स, ठीक है, दोज आर पैरट्स, ठीक है। देखा कि देखा कि पेड़ में बहुत सारे आम लगे हैं जो पक चुके हैं, तो बोलेंगे दोज आर राइप मैंगोस, दोज आर राइप, पके हुए आम है, क्योंकि तो आपसे दूर है, ठीक है, बहुत सारे दोस्त। एक केस तो ये हो गया। दूसरा केस ये हो सकता है जब हम पास्ट की बात कर रहे हैं, तो पास्ट में कभी दिस नहीं आएगा, दैट आएगा। जैसे हम बोले कि हम कहीं से गुजर रहे हैं, हमको कुछ चीज़ दिखाई दी, तो हम पूछ रहे हैं वो क्या था, तो हम क्या बोलेंगे, हम वहाँ पे बोलेंगे व्हाट वाज दैट, हम वहाँ पे क्या बोलेंगे, व्हाट वाज दैट। इस केस में हम क्या बोलेंगे वहाँ पे, व्हाट वाज दैट, वो क्या था, हम यहाँ पे बोल रहे हैं व्हाट वाज दैट। तो ये दैट यहाँ पर जो सेंस है, जो चीज़ गुजर गई, जो चीज़ बीत चुकी, उसके लिए भी हम किसका यूज़ कर सकते हैं, दैट का। उसी तरीके से दोस्त का, कई बार आपने सुना होगा, दोज हु आर इंटरेस्टेड इन ड्राइंग कॉम्पिटिशन गिव देयर नेम टू XYZ मैम,
तो हम बोलते हैं कि वो लोग के लिए, दोस्त, ठीक है, हु आर इंटरेस्टेड, तो उस केस में भी हम किसका यूज करते हैं, दोस्त का। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये उठता है कि सर इसे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्यों कह रहे हैं। देखो सबसे पहले तो दिस, दैट, दीज, दोस्त का यूज कहीं ना कहीं जैसे बोल रहा हूँ कि दिस इज आ पेन, तो मैं इस पेन के बदले में किसका यूज कर रहा हूँ भाई, दिस का यूज कर रहा हूँ। किसका यूज कर रहा हूँ, दिस का यूज कर रहा हूँ। तो पेन के बदले में किसका यूज हो रहा है भाई, देन का यूज, दिस का यूज हो रहा है। तो दिस तो बन गया प्रोनाउन। दिस क्यों प्रोनाउन बन गया, क्योंकि वो पेन के बदले में यूज हो रहा है। पहली बात समझ में आई आपको। अब दूसरी चीज है, इसको डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्यों कह रहे हैं, तो याद करो डेमोन्स्ट्रेटिव का जो शॉर्ट फॉर्म है वो डेमो होता है। जब किसी चीज को प्रदर्शित करना होता है, किसी चीज को दिखाना होता है, तो हम उस समय डेमो या डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड का यूज करते हैं। तो याद रखें, आप इसके बारे में नहीं जानते और मुझे ये बात आपको बताने की ये क्या चीज है, तो मैं बोलूंगा दिस इज अ पेन। मैं क्या बोलूंगा, दिस इज अ पेन। तो मैं पेन को बता रहा हूं या उसको आपके सामने शो कर रहा हूं। और क्योंकि हो सकता है, ठीक है, कि जब सामने वाला व्यक्ति किसी चीज़ के बारे में नहीं जानता, उस चीज़ के बारे में अननोन है, और हम उस चीज़ को, वो वस्तु दिखाना चाहते हैं, उसके सामने प्रदर्शित करना चाहते हैं, उसका डेमो देना चाहते हैं, ऐसे केस में हम दिस, दैट, दीज, दोस्त का यूज़ सब्जेक्ट के नंबर के हिसाब से करते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बताया, फॉर एग्जाम्पल आपने बोला कि भाई ये क्या चीज़ है, तो मैंने बोला कि ये मैग्नेटिक पेन है, तो मैं बोलूँगा दिस इज़ अ मैग्नेटिक पेन। तो इस पेन के बारे में बताया मैंने, तो इस केस में आप दिस, दैट का यूज़ करते हैं। इसीलिए जब हम किसी को इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, मान लो मेरा एक फ्रेंड है, उसका नाम है सुमित, तो मैं नहीं बोलता कि इट्स सुमित, ऐसे बोलता दिस इज सुमित बोलता हूँ। वहाँ पे यह सुमित है के लिए मैं इट का यूज़ नहीं करता, मैं दिस, क्योंकि मैं सामने वाले को इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, उसे बता रहा हूँ। तो जब किसी भी चीज़ को किसी व्यक्ति के सामने इंट्रोड्यूस करना होता है जो अननोन होती है, उस समय हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। इंटरोगेटिव प्रोनाउन, सबसे पहले कोई आया, किसी ने दरवाजा खटखटाया, तो क्वेश्चन आता है कौन आया। क्या आता है, हु केम, कौन आया, क्वेश्चन मार्क। अब हम बोल रहे हैं कि भाई हु एक प्रोनाउन है। क्यों प्रोनाउन है, कि कोई ना कोई व्यक्ति तो आया होगा, राम आया होगा, श्याम आया होगा, समवन, कोई ना कोई आया होगा। तो वो जो व्यक्ति आ रहा है, जो पर्सन आ रहा है, वो पर्सन है कौन भाई, जी सर वो पर्सन तो नाउन है। और नाउन के बदले में किसका यूज कर रहे हो, हु का यूज कर रहे हो। तो हु का यूज कर, तो हु क्या बन गया, हु बन गया प्रोनाउन। जी हाँ, हु क्या बन गया, प्रोनाउन। समझ में आ रहा है ना मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। यहाँ पे आप देख रहे हो हु लेफ्ट मतलब कौन चला गया है। ठीक है, विच ऑफ दीस इज योर्स, तो यहाँ पे हमने किया विच ऑफ दीस इज योर्स। मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है, इसका क्या मतलब है। जैसे मेरे पास सपोज दैट आई हैव 2 मार्कर्स, ओके, आई हैव 2 मार्कर्स, सो माई क्वेश्चन इज दैट, ठीक है, विच ऑफ दीस इज योर्स, इसमें से कौन सा तुम्हारा। तो अभी देखो यहाँ पे योर्स का भी यूज हुआ है, योर्स भी है, और योर्स को हम क्या कहते हैं, आपको ही पता है, पजेसिव प्रोनाउन कहते हैं। जी हाँ, इसे हम क्या कहते हैं, पजेसिव प्रोनाउन कहते हैं, इसे हम पजेसिव प्रोनाउन कहते हैं। और यहाँ पे जो विच है वो इंटरोगेटिव प्रोनाउन है। तो इस तरह से हम इंटरोगेटिव प्रोनाउन का यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो वॉट यानी क्या होता है, वॉट एवर यानी जो कोई भी, वॉट एवर यानी जो कोई भी। ठीक है, यू कैन टेक, ठीक है, या मैं बोले वट एवर, जो कुछ भी। ठीक है, तो वट एवर हो गया, विच एवर हो गया, हु हो गया, हु एवर हो गया। हु एवर मतलब जो कोई भी। ठीक है, हु एवर कम्स या हु एवर वर्क्स हार्ड विल गेट सक्सेस, जो कोई भी कड़ी मेहनत करेगा वो किसे क्या मिलेगी, सक्सेस। इसे हम क्या बोलते हैं, इंटरोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। अब इस तरह से हम यहाँ पे इंटरोगेटिव प्रोनाउन भी हमने देख लिया। अब हम लास्ट अपने पढ़ते हैं, वो है हमारा रिलेटिव प्रोनाउन। सो रिलेटिव प्रोनाउन जो होता है, एक ऐसा प्रोनाउन है जो कि रिलेशनशिप क्रिएट करेगा। क्या करेगा, रिलेशनशिप क्रिएट करेगा। थोड़ा एग्जांपल देते हैं। ये यहाँ पे लगेगा कि इंटरोगेटिव प्रोनाउन, लेकिन इंटरोगेटिव प्रोनाउन नहीं है, वो रिलेटिव प्रोनाउन है। तो नाम से रिलेटिव यहाँ पे लिखा हुआ है आपका, ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है रिलेटिव प्रोनाउन। सो रिलेटिव प्रोनाउन एक ऐसा प्रोनाउन है, ठीक है, जो कि रिलेशनशिप क्रिएट करेगा और किसी के बदले में आएगा। तो समझते हैं एग्जाम्पल से। द मैन, क्या लिखा है, द मैन हु वियरिंग रेड कैप, वह व्यक्ति, यहाँ पे कोई व्यक्ति है, ठीक है, उस व्यक्ति ने क्या काम किया, उस व्यक्ति ने रेड कलर की कैप पहनी हुई है। कौन से कलर की कैप पहनी गई है भैया, उसने रेड कलर की कैप पहनी है। तो एक व्यक्ति है जिसने क्या काम किया है, जिसने रेड कलर की कैप पहनी है, वो कौन है, ठीक है, वो मेरा भाई है। ठीक है, वो मेरा क्या है, ब्रदर है। ठीक है, तो हमने क्या बोला, जो रेड कलर का जो कैप पहना था उसके साथ हमने रिलेशनशिप बताया। अब समझते हैं, एक व्यक्ति है जो मेरा भाई है, ठीक है, एक व्यक्ति जिसने रेड कलर की क्या पहनी हुई है, कैप पहनी हुई है। अब उसमें रिलेशनशिप कैसे क्रिएट कर रहे हैं, रिलेशनशिप
क्रिएट कर रहे हैं हु से। और यहाँ हु का मतलब कौन नहीं है, यहाँ पे हु का मतलब जो है, वह व्यक्ति जो या जिसने क्या काम किया, रेड कैप पहना, वो मेरा भाई है। तो जब इस तरह से सेंटेंस के बीच में हु का यूज हो और लास्ट में क्वेश्चन मार्क ना आए तो समझ जाना वो एक रिलेटिव प्रोनाउन है। दूसरा है इसमें लिखा है द वुमेन विथ हुम, ठीक है, जिसके साथ आई स्पोक, वह वुमेन, ठीक है, यह वह वुमेन जिसके साथ मैंने बात की, जिसके साथ मैंने बात की, तो वो है, कौन है वो, द टीचर ऑफ इंग्लिश, वो इंग्लिश की एक शिक्षिका है। मान लो अभी मैं जाता हूँ और मैं किसी से बात करके आता हूँ, अब मैं यहाँ पे आता हूँ और मैं आपसे बोलता है कि सर आप किससे बात कर रहे थे, तो मैंने यहाँ पे बोला द वुमेन विथ हुम आई स्पोक, जिससे मैंने बात की है, ठीक है, वॉस, वो किसी का नाम हो सकता है, वॉस रोमा हो सकता है, वॉस कविता हो सकती है, तो हमने बोले कि वो कौन है, वो इंग्लिश की टीचर है। तो एक व्यक्ति जो है इंग्लिश का टीचर, एक व्यक्ति जिससे मैंने अभी बात किया, दोनों को रिलेट करना है, तो मैंने किसका यूज कर लिया, विथ हुम का। तीसरा है यहाँ पे द मिस्टेक, यहाँ पे क्या लिखा है, द मिस्टेक दैट यू मेड इज इनएक्सक्यूजेबल, एक्सक्यूजेबल नहीं है, क्षमनीय नहीं है, जो गलती आपने की है, तो हमने यहाँ पे मिस्टेक के लिए किसका यूज किया है, दैट का। तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले हु का जो यूज होता है वो केवल मनुष्यों के लिए करना है, ठीक है। विच का यूज जो है नॉन लिविंग थिंग और एनिमल के लिए कर सकते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए और एनिमल्स के लिए कर सकते हैं। धोखे से भी हु का यूज एनिमल के लिए नहीं करना, नॉन लिविंग थिंग के लिए मत कर देना। और इसके बाद आता है आपका हुम, हुम का यूज हम करते हैं ऑब्जेक्ट के तौर पे, किसके तौर पे करते हैं भाई, ऑब्जेक्ट के तौर पे, ठीक है। और हु का यूज करते हैं सब्जेक्ट के तौर पे, मैं बता देता हूं आपको। और इसी के आगे आता है दैट, तो दैट भैया ऑलराउंडर है। जब हमें दैट कब यूज करना है मैं बता देता हूं, दैट कब यूज करना है, दैट हमें तब यूज करना है जब हमारे सब्जेक्ट में ऑल हो, ठीक है, जब हमारे सब्जेक्ट में क्या है, एनिमल्स भी है, लिविंग भी, नॉन लिविंग थिंग भी है। जैसे मैं बोलूँगा ऑल दैट ग्लिटर इज नॉट गोल्ड, हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती है। दैट क्यों यूज़ किया, ऑल दैट ग्लिटर, सब कुछ। अब उसमें कोई अलग नहीं कर रहा है कि हम मैन की बात कर रहे हैं, एनिमल्स की बात कर रहे हैं, थिंग, इसलिए हमने ऑल के साथ किसका यूज़ किया, दैट का। किसी भी सुपरलेटिव डिग्री के साथ भी हमेशा किसका यूज़ होता है, दैट का। एक्सक्यूज मी, किसका यूज़ होता है, किसका यूज़ होता है, तो जितनी भी नॉन लिविंग थिंग के साथ कोई कॉम्बिनेशन बैठता है, तो इसके लिए भी हम एक डिटेल वीडियो बनाएंगे कि कहाँ पे हमको दैट का बस यूज़ करना है, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल और बच गए हैं। द कार दैट हैज़ अ फ्लैट टायर नीड्स टू बी टोड, तो अब जो कार है जो पंचर हो गई, तो उसको हमको क्या करने की ज़रूरत है भैया, उसको खींच के लेके जाएंगे, हम करना पड़ेगा हमको। तो यहाँ पे जो दैट है वो कार के लिए यूज़ हो रहा है, और एक रिलेशनशिप बता रहा है कार का, एक कार जिसके टायर फ्लैट हो गए हैं और एक कार जिसको खींच के लेके जाना। द विजिटर हु केम यस्टरडे लेफ्ट हिज मोबाइल, तो एक विजिटर है जो कल हमारे यहाँ पे आया था, उसने अपना मोबाइल भूल गया। तो एक विजिटर जो कल आया था और एक व्यक्ति जिसने मोबाइल भूल गया, दोनों रिलेशनशिप क्रिएट कर रहे हैं, उसके लिए हमने हु का यूज़ किया। हु किसके लिए यूज़ होता है, आपको पता है, इंसानों के लिए। डू वॉट एवर यू लाइक, करो जो तुम करना चाहते हो, डू वॉट एवर यू लाइक। चलिएगा अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के हम देख लेते हैं यहाँ पर रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल का मतलब होता है परस्पर, ठीक है। सो रेसिप्रोकल, कभी आपने देखा हो किसी ने आपको गुड मॉर्निंग कहा और आप उसको वेरी गुड मॉर्निंग करके रेसिप्रोकेट करते हैं, मतलब आप उसका प्रत्युत्तर देते हैं। वैसे ये चीज़ यहाँ पे होगा कि राम एंड रहीम हेल्प ईच अदर। राम एक नाउन है, राम किसकी मदद करेगा, राम हेल्प्स रहीम, राम रहीम की मदद करेगा, रहीम हेल्प्स राम, और रहीम किसकी मदद करेगा, राम की मदद करेगा। तो इस तरह से राम रहीम एक दूसरे की क्या कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं। जी हाँ, राम और रहीम एक दूसरे की क्या कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं, इसलिए हमने जो वर्ड यूज़ किया है ईच अदर। अब ईच अदर की तरफ चलते हैं, तो ईच अदर किसके बदले में यूज़ हो रहा है भैया, राम और रहीम के बदले में यूज़ हो रहा है। राम और रहीम कौन है, निश्चित तौर पे नाउन है, और राम और रहीम के बदले अब ईच अदर यूज़ कर रहे हैं, तो ईच अदर क्या बन गया, ईच अदर बन गया प्रोनाउन, निश्चित तौर पर प्रोनाउन बन गया, और परस्पर एक दूसरे की मदद कर रहा है, इसलिए इसका नाम बन गया रेसिप्रोकल प्रोनाउन। इसी तरह से हमने लिखा है वी शुड हेल्प वन अनदर, आपको भी पता है हर इंसान को एक दूसरे की मदद करना चाहिए, जो कि कब कैसा वक्त आन पड़े। तो यहाँ पर हमने बोला कि जब एक से अधिक, यहाँ पे दो थे इसलिए हमने ईच अदर यूज़ किया, अब एक से ज़्यादा होंगे तो वन अनदर, मैं आपकी मदद करूँ, आप किसी और की मदद करें, तो हम सबको एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, इसलिए इसका नाम पड़ गया रेसिप्रोकल प्रोनाउन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद रेसिप्रोकल प्रोनाउन के बाद लास्ट में आता है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन।
डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में डिस्ट्रीब्यूशन होगा, वितरण होगा, और डिस्ट्रीब्यूशन प्रोनाउन में जो यूज होते हैं ईच, एवरी, ठीक है, इसमें आदर और नाइदर। तो आइदर का जो यूज होता है दो में से एक के लिए करना है, ठीक है, दो में से एक के लिए, दो में से एक के लिए यूज करेंगे। जी हाँ, संख्या केवल दो होगी, ठीक है, यहाँ पे लिखना पड़ेगा वन, यहाँ पे वन, यहाँ पे आएगा वन ऑफ द टू, वन ऑफ द टू, दो में से एक को लेना है आपको, ठीक है। नीदर ऑफ, नीदर में दोनों में से किसी को लेना, पर संख्या दो ही रहेगी भाई। उसके बाद ईच का यूज करते हैं प्रत्येक के अर्थ में, दो से स्टार्ट होता है, अगर दो है, तीन है, चार है या उससे ज्यादा है तो प्रत्येक के अर्थ में हम किसका यूज कर सकते हैं, ईच। तो ईच का जो यूज होगा वो किसके लिए होगा, टू आर मोर देन टू के लिए, आर मोर देन टू के लिए, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे जो एवरी लिखा है, सो जो एवरी का यूज होना है ना, एवरी का यूज वो कम से कम तीन होना चाहिए या तीन से ज़्यादा, उसके लिए यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं ईच का मतलब प्रत्येक, एक एक करके, सभी में। अगर मान लो मैं आपसे बोलूँ क्लास में 100 बच्चे हैं और सारे बच्चों को यहाँ पे आके अपना इंट्रोडक्शन देना है, क्या करना है, इंट्रोडक्शन देना है, तो हम बोलेंगे ईच ऑफ यू विल कम हियर एंड इंट्रोड्यूस, ठीक है, योर सेल्फ। तो आप आइए, मैं बोल रहा हूँ आप संबोधित कर रहे हैं तो, और आप यहाँ पे आके अपने आप को क्या करें, अपने आप को यहाँ पे रिप्रेजेंट करें। सो बहुत सारे में से एक एक के अर्थ में किसका यूज करेंगे हम, ईच का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे हम, ईच का यूज करेंगे। उसी तरीके से ईच के बाद यहाँ पे जो वर्ड लिखा है एवरी, एवरी मतलब सभी को मिलाकर, सभी को मिला के। एवरीवन इज इंटेलिजेंट बाय बॉर्न, सभी लोग पैदाइशी इंटेलिजेंट होते हैं, ठीक है, सभी लोग पैदाइशी इंटेलिजेंट होते हैं, सभी लोग पैदाइशी क्या होते हैं, सुंदर होते हैं। एवरीबडी, ठीक है, एवरीवन, मैंने बोला एवरीवन इज ब्यूटीफुल, ठीक है, एवरीवन इज हैंडसम, एवरीबडी इज स्मार्ट। तो यहाँ पे मैं सबको एक साथ संबोधित कर रहा हूँ। तो याद रखना डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में, याद रखें जो खास बातें मैं आपको बताऊँ, दो खास बातें याद रखना है। प्रोनाउन के तौर पे आइदर के बाद ऑफ आएगा, तय है, नाइदर के बाद ऑफ आएगा, तय। किसके तौर पे बोल रहा हूँ मैं, प्रोनाउन के तौर पे बोल रहा हूँ। और याद रखना ये हमेशा यूज होगा सिंगुलर, हमेशा कैसे यूज होगा, सिंगुलर। तो याद रखना ईदर ऑफ अस भला ही आया, लेकिन यूज किसका करना है, सिंगुलर वर्ब का। यही एग्जाम में आता है, एग्जाम में क्या आता है कि हमें यहाँ पे आइदर के साथ किसका यूज करना है, सिंगुलर वर्ब का यूज करना है। नेक्स्ट है नाइदर, नाइदर के साथ भी हमको सिंगुलर वर्ब का यूज करना है। और इसी तरह से यहाँ पे जो भी चारों वर्ड लिखे हुए हैं सब के सब सिंगुलर होते हैं, इनके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है। तो ये है आपके डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। इसमें एक और प्रोनाउन लिखा हुआ था, उसमें दिया हुआ है यहाँ पे यूनिवर्सल, ठीक है। तो याद रखना यूनिवर्सल प्रोनाउन में आप, जिसे कुछ राइटर जो होते हैं ना, ये यूनिवर्सल जो प्रोनाउन है, तो जो कुछ राइटर ऐसे होते हैं जो समबडी, नोबडी, जितने भी बडी हैं, नोबडी, समबडी, ठीक है, एवरीबडी, इनको यूनिवर्सल प्रोनाउन कहते हैं। कुछ राइटर इस बुक को कहाँ, इस जो प्रोनाउन है इनको इंडेफिनिट की कैटेगरी में रख देते हैं, ठीक है। सो उससे कोई फ़र्क ज़्यादा पड़ता नहीं है, बस आप इतना समझ लें कि भाई समबडी का मतलब क्या होता है। तो जितने भी बडी होते हैं याद रखना सब सिंगुलर होते हैं, ठीक है। और अगर आप समबडी का यूज़ करोगे तो समबडी के साथ जो आपका पजेसिव एडजेक्टिव वो हिज यूज़ होगा। और अगर आप समथिंग, नथिंग, एवरीथिंग का यूज़ करोगे तो ये भी सिंगुलर होगा, और इसके साथ किसका यूज़ होगा, इट का। तो अभी मैंने आपको केवल प्रोनाउन क्या है और उसके टाइप के बारे में यहाँ पे मैंने चर्चा की है। तो अगले वीडियो में जो हम लोग चर्चा करने वाले हैं वो है प्रोनाउन से संबंधित सारे रूल्स की। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास होगी अगली। इसके लिए हमें थोड़ा सा बेसिक, थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट कवर करना था। तो हमने इस वीडियो में कहीं ना कहीं प्रोनाउन क्या है, ठीक है, और दूसरा प्रोनाउन के टाइप को कवर किया। उसको ज़्यादा डीप में तो हम नहीं गए, लेकिन उसको हमने, ठीक है, एक ब्रशअप करने की कोशिश की, उसको हमने एक ऊपरी तरीके से पढ़ने की कोशिश की ताकि आपको जनरल आइडिया मिल जाए, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे कुछ भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बता सकते हैं। सी यू सून, बाय, हैव अ नाइस डे।